मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक भूमिहीन पुजारियों की मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया। 5 एकड़ जमीन वाले पुजारियों की 2,100 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया और इसके साथ ही 5 से 10 एकड़ वाले पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 1,500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता में संशोधन किया गया। इसके तहत दी जाने वाली राशि जो अब तक 4 बार की जांच के बाद मिलते थे, अब वो पहली जांच के बाद ही महिला को मिल जाएगा। कैबिनेट के द्वारा जो भूमिहीन पुजारी हैं उनकी राशि बढ़ाकर 5,000 किए जाने प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिन पर 5 एकड़ तक की भूमि वाले पुजारियों को जो 2,100 मिलते थे उसे बढ़ाकर 2,500 करने का तय किया है और 5 एकड़ से 10 एकड़ तक के भूमि वाले पुजारियों के लिए 1,560 से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में संशोधन आज किया गया है। इसमें जो 4,000 रुपए हम पूर्व में देते हैं, 12,000 रुपए बाद में देते हैं। चूंकि 4 जांचें जो महत्वपूर्ण हैं वो अपनी बहन बेटी की मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अत्यावश्यक है, शिशु मृत्यु दर में मृत्यु में कमी लाने के लिए अत्यावश्यक है और इसलिए उसको 4,000 रुपया जो पहले दिए जाते हैं उसमें पहले ही जांच में उसका इंटोलमेंट अभी 4 जांच के बाद दिया जाता था तो वो रजिस्टर्ड नहीं होता था और फिर वो अब पहली जांच के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि वो दूसरों पर आरोप तो लगाते हैं लेकिन आतंकवाद पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। वो पहले अपनी पार्टी को जोड़ लें, फिर देश जोड़ने की बात करें और देश जोड़ो यात्रा निकालनी है तो कश्मीर से निकालें। कांग्रेस की दतिया से निकलने वाली संघर्ष यात्रा का स्वागत है। कांग्रेस के टिकट दावेदारी को लेकर मारपीट पर कहा कि ये कोई खबर नहीं है, बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये उनकी नेट प्रैक्टिस है, ये उनकी संस्कृति है और इसी से वो जनता के बीच आते हैं। बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है, वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। ये उनकी एक संस्कृति का अंग है। इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं कि जूतम पैजार हुई है, पार्टी जोड़ लें और देश जोड़ने की यात्रा चालू करना है तो कश्मीर से करें, कन्याकुमारी से क्यों कर रहे हो? ये इनकी मानसिकता है, दूसरों पर आरोप लगा के अपने आप को पाक साफ जाहिर करना। एक बार भी कश्मीर की आतंक पर नहीं बोले हैं। वो सरकार पर सवाल उठाएंगे, हम पे उठाएंगे, आतंकवाद पर कभी सवाल नहीं उठाते थे कोई ऐसे। पहले वो तय तो कर लें राजा साहब, और कभी कहते हैं गुलाम हो गई है, सिक्का उछाल के तय कर लें वो और कमलनाथ जी। पहले गुलाम हो गई है क्या हावी है? अभी तक कहाँ लगाई हुई थी ये जी को और जान को। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय के देशभक्ति वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पर देश को बांटने का काम किया है। कांग्रेस का देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का यह इतिहास रहा है कि उसने हमेशा देश को तोड़ने की कोशिश की है, फिर चाहे वो कश्मीर का मामला हो या हैदराबाद का। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष लायक भी नहीं बची है। मंत्री भूपेंद्र ने कहा कि जनता ने बता दिया कि देशभक्त मोदी जी हैं या कांग्रेस है। और भारत देश का विभाजन भी कांग्रेस के कारण ही हुआ है। भारत देश का विभाजन भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का विभाजन हुआ, इसलिए कांग्रेस की नीति हमेशा विभाजनकारी रही है। आज भी कांग्रेस ये प्रयास करती है कि हमारे जो हिंदू और मुस्लिम भाई हैं इनमें आपस में टकराव हो और उसको वोटों के रूप में वो उपयोग कर सके।